बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर जो है अपने प्रोग्राम में कराची के अंदर और कराची से बाहर जितने भी स्पोर्ट्स के खेल होते हैं उसको कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज हमने जो है कराची स्टूडियो में जो है मेहमान सरवर हुसैन साहब को बुलाया है। सरवर हुसैन साहब कराची टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ जो है सॉफ्ट टेनिस की जो इंटरनेशनल प्लेयर है इबाद सरवर हुसैन, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर साहब, टेनिस खेल जो है अब हम देख रहे हैं कि कराची में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, क्या कहेंगे टेनिस के खेल के हवाले से? टेनिस खेल तो माशाल्लाह वाकई बहुत मकबूल भी है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत है। फिर उस पे ये है कि बच्चों का टैलेंट है, बच्चों को हम खुद भी हम सिखा रहे हैं बच्चों को। हमारी एकेडमी है तारिक रोड पे, तो माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है और ये बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, स्कूल की सतह पर आप लोग कितना काम कर रहे हैं? क्योंकि ये खेल स्कूलों में हम देखते हैं कि बहुत कम खेला जाता है। आप कराची टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो कैसा काम कर रहे हैं आप लोग? स्कूलों में भी अब हमने शुरू करा दिया है। सुबह में हम कोचिंग अपने कोच भेजते हैं वहाँ पे, तो माशाल्लाह बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा टैलेंट है बच्चों में। बच्चे आगे निकलेंगे इंशाल्लाह उसमें। अच्छा, बाद आप सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सॉफ्ट टेनिस में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? देखें, इंटरनेशनली तो हम लोग जो लास्ट हम चाइना खेल के आए हैं उसके अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, उसमें पाकिस्तान को हम वर्ल्ड नंबर 7 तक हम लोग लेके आए हैं। इंशाल्लाह ये है कि अब अगली मरतबा इंशाल्लाह हम जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला करेंगे, तो उसमें हम इंशाल्लाह अब अपनी डबल और करेंगे, हम रैंकिंग में आएंगे, टोटली ना टॉप 3 में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सॉफ्ट टेनिस है क्या? बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन नाजरीन को नहीं पता होता। इन्हें ज़रा बताएं कि ये सॉफ्ट टेनिस है क्या बेसिकली। देखें, बेसिकली सॉफ्ट टेनिस जो है वो सेम लाइक टेनिस है। जिस तरह टेनिस खेलते हैं उसी तरह हम सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं। थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि उसकी बॉल्स चेंज होती हैं, उसकी रैकेट्स थोड़े से चेंज हैं, गर्ट्स थोड़ी सी चेंज हैं, ये चीज़ें चेंज हैं। और जहां तक कि उसकी स्कोरिंग की बात है तो थोड़ी सी स्कोरिंग में चेंजेस हैं। वो ये चेंजेस हैं कि जैसे कि हम इसमें 3 सेट खेलते हैं टेनिस में ना, इसमें 3 सेट नहीं, इसमें एक ही सेट होता है जो 5 गेम्स का होता है। जो पहला 5 गेम्स ले ले वो ये मैच जीत सकता है। अच्छा, सरवर साहब, ये कराची में कितनी एकेडमीज जो है टेनिस की काम कर रही है? एकेडमीज तो तकरीबन 12 से 15 के करीब हैं। डिफेंस में भी हैं, कुछ क्लिफ्टन पे हैं, कुछ पीसीएचएस में हैं, तारिक रोड की तरफ भी हैं। तो जो एक्टिव हैं ज़्यादा तो माशाल्लाह 4 से 5 अच्छा, एकेडमी। 4 से 5 आप कह रहे हैं एकेडमीज काम कर रही हैं, तो कितने प्लेयर्स उस एकेडमीज में आते हैं और ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं? और उसके लिए जो है कराची टेनिस एसोसिएशन क्या काम कर रही है? कितने कोचेज उन्होंने वहाँ पर रखे हुए हैं? हमारी जो एकेडमी है तो हमने अपनी उसमें तकरीबन 6 कोचेस रखे हुए हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो बड़ा टैलेंट है बच्चों में भी, और उसके अलावा जी बच्चे भी बड़े खुश हैं। और उसके अलावा जी अपना क्लिफ्टन पे है एकेडमी है, कुछ डिफेंस में है, तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत आ रहे हैं। 100 से 150 के करीब आ रहे हैं। हमारी एकेडमी है कॉन्टिनेंटल टेनिस एकेडमी, तो उसमें भी 50 के करीब बच्चे हैं जिनको हम अच्छा, सिखा रहे 50 हैं। के करीब बच्चे काम भी कर रहे हैं, जी जी। एकेडमीज भी काम कर रही है। हाँ। बाद जिस तरह सॉफ्ट टेनिस आप खेलते हो, टेनिस भी खेलते हो, कोचिंग भी करते हो, तो कितना मजा आता है कोचिंग करने में और खेलने में? देखें, उतना ही मजा आता है जितना बच्चों को सिखाने में और खेलने में है। दोनों एक अलग फील्ड है, ठीक है ना, दोनों एक अलग वे में फील्ड आ रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त मेरा, कि बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ और उनको गाइड कर रहा होता हूँ, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे रहा होता हूँ। जाहिर है हमारा ही काम है इन बच्चों को आगे लेके जाना, इनको एक्सपोजर देना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाना। और बहुत प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त कि हम पाकिस्तान के लिए बच्चों को रिप्रेजेंट कराते हैं। अच्छा, कितने बच्चे आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं? देखें, मैं पूरे दिन में तकरीबन तकरीबन मेरे पास होते हैं 50 से 60 बच्चे, जो अलग अलग स्लॉट्स में मैं उनको ट्रेन कर रहा होता हूँ। जो मेरे डिफरेंट कोचेज हैं, वो ट्रेन कर रहे होते हैं डिफरेंट बच्चों को, हर ग्रुप के लेसन्स को कर रहे होते हैं, मिनी नाइट्स को कर रहे होते हैं, और जितने भी लॉन टेनिस के नाइट्स हैं उनको कर रहे होते हैं कवर। तो ये सारे बच्चे मेरे कवर हो रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह तुम कितनी देर ट्रेनिंग करते हो? पाकिस्तानी सतह पे तुमने पाकिस्तान का सब जलाली परचम रोशन किया हुआ है टेनिस में, तो तुम्हें कितना टाइम मिल जाता है? देखिए, मैं तो मॉर्निंग्स में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। मॉर्निंग में जाहिर है मुझे जल्दी उठना होता है और ट्रेनिंग करनी होती है, रनिंग करनी होती है, अपनी फिटनेस मेंटेन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग जो प्रेफर करता हूँ, लोगों को भी प्रेफर करता हूँ कि वो मॉर्निंग में ही ट्रेनिंग करें।
और मैं तो इसी तरह मॉर्निंग में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, पूरा टाइम मेरा मॉर्निंग में स्टडी में और ट्रेनिंग इसमें इन चीज़ों में मेरा निकल जाता है। अच्छा, पढ़ाई भी आप अपने साथ साथ टेनिस के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर, तो समझते हैं कि बच्चों को भी इसी तरह से जो है करना चाहिए? जी बिल्कुल, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। जाहिर है स्टडी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो जाहिर है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे जितनी भी इंटरनेशनल फील्डें हैं तो जाहिर है एजुकेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप एजुकेशन को दें एंड सेकंड प्रायोरिटी आप टेनिस को दें। अच्छा, जिस तरह सरवर साहब कह रहे थे कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो सॉफ्ट टेनिस के लिए आप क्या काम कर रहे हो स्कूलों की सतह पर? देखें, अभी स्कूलों के लिए अभी हमने प्लान करा हुआ है कि हम स्कूल तक लेके जाएं सॉफ्ट टेनिस को। टेनिस तो बेसिकली बहुत ही वर्ल्ड वाइड है, सॉफ्ट टेनिस अभी वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो स्कूलों में अभी जो हम स्टार्ट, अब हमने प्लान ये करा है कि हम स्कूलों में इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। स्कूलों में लेकर जाएंगे। सरवर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि स्कूलों की हद तक हम लोग काम करेंगे, तो आप लोगों को कितना हेल्प आउट हो जाता है सॉफ्ट टेनिस के हवाले से, ये बात से? नहीं, ये तो काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरा ये है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टेनिस के साथ साथ सॉफ्ट टेनिस भी हम बच्चों को स्कूलों में सिखाएं। अच्छा सरवर साहब, सिंध गवर्नमेंट जो है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि टेनिस के जो ग्राउंड हैं, कोर्ट, वो हमें मुहैया नहीं होते हैं। बाज़ जगह पर जो भी एकेडमीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है 4 से 6 एकेडमीज़ है जहाँ पर टेनिस के कोर्ट मौजूद हैं। लेकिन ख़ासकर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50-60 प्लेयर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आएंगे, तो वहाँ पर तो उनको प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि टेनिस कोर्ट भी कम है। जैसे अब एक जगह 2 टेनिस कोर्ट है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो हम उनको थोड़ा थोड़ा वक्फा दे के सिखाते रहते हैं, 40-40 मिनट या 20-20 तो मिनट सिंध सिखाते। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने अब तवज्जो देनी शुरू की, हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ जो पार्क ग्राउंड्स हैं उन पे जो है बाकायदा काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्राउंड्स आबाद होते दिखाई दे रहे, पार्क जो बदहाली का शिकार थे उस पर भी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, ग्राउंड्स पे काम कर रही है। तो समझते हैं कि जिस किस्म से जैसे बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, इसी तरह टेनिस का कोर्ट है, तो इन्हें भी जो है अब टेनिस के कोर्ट जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल बनाने चाहिए, और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं और हम सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में हैं कि हमें बना के दिए जाएं, और इंशाल्लाह बनाएंगे वो लोग। बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट। बाद जिस तरह सरवर साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट से राब्ते में है, तो ग्राउंड्स कोर्ट जो आप लोगों को मुहैया नहीं होता, तो कितनी परेशानी होती है? देखें, अगर हमारे पास मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए क्योंकि फिर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। हर चीज़ में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर किसी की ट्रेनिंग हो रही है, 45 मिनट का सेक्शन है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, या तो उनको मॉर्निंग में हम सेक्शन कर लेंगे अर्ली, जितनी अर्ली हो सके हम उनको, जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको हम अर्ली ट्रेनिंग दे देते हैं। ज़ाहिर है मॉर्निंग में वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, और जैसे कि लेवल्स उनके होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो हम उनको अलग अलग करके हम, जैसे कि हमारे पास अगर 2 कोड हैं या 4 कोड है तो हम उसको कवर कर लेते हैं। जाहिर है अभी हमारे पास पाकिस्तान में इतने कोड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम ये है कि हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, बात पाकिस्तान के अंदर जो है टेनिस के जो प्लेयर हैं वो बहुत कम है। अकील खान पिछले दिनों उन्होंने जो है एक छोटी सी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मेरे भी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे प्लेयर्स के पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, प्लेयर्स निकल कर आएंगे तो मैं भी जो है टेनिस को खैर बात कह दूंगा। तो अकील खान के हवाले से क्या कहेंगे? जी, अकील भाई तो बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके गए। देखें, मैं बात वही कह रहा हूँ कि जाहिर है हमारा यूथ कैसे आगे बढ़ेगा, जितनी ज्यादा हम पाकिस्तान में अकेडमीज खोलेंगे उतनी ज्यादा हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। अकेडमीज की लेवल्स हम देखेंगे किस लेवल पे कौन सा कोचेस जो हैं वो कितना उनको वर्क कर रहे हैं बच्चों पे, तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा अकेडमीज खुलें पाकिस्तान में, और हमारा ग्रीन पाकिस्तान और ज्यादा ग्रीन हो, और ज्यादा ग्रीन हो हमारा पाकिस्तान है। तो आपने जो एकेडमी पे आप काम कर रहे हैं वहां पर जो है हम देखते हैं कि स्कूल्स के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, तो अच्छा काम है। आप क्या मैसेज देंगे लोगों को टेनिस के हवाले से कि जो प्लेयर्स हैं टेनिस के वो किस तरह आगे आए? देखें, सबसे पहले तो हमने स्कूल टेनिस स्टार्ट करी हुई है, काफी टाइम से हमने स्टार्ट करी हुई है, और माशाल्लाह से वहाँ पे बच्चे भी हमारे बीकन हाउस और डिफरेंट स्कूल से आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कर चुकी है, वहाँ के मैंने बच्चे निकाले हैं, नेशनल लेवल को उन पे लेके गया हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी और वर्क चल रहा है उन पे, ताकि मैं उन पे और काम करूँ और पाकिस्तान को अपना नया नया पाकिस्तानी प्लेयर्स फराहम करें। सरवर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह अज़ाइम तो बड़े ज़बरदस्त हैं इबाद के, इस तरह कराची टेनिस एसोसिएशन के भी अज़ाइम बहुत ज़्यादा होंगे, मुस्तकबिल में कहाँ कहाँ टूर करना है पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ियों को?
मुस्तकबिल में तो अभी देखें, सॉफ्ट टेनिस के हवाले से मैं बात करूंगा कि अभी ये एशियन गेम हो रहे हैं 2022 में सितंबर में, तो इंशाल्लाह वहाँ भी शिरकत करेगी टीम। उसके अलावा अपना थाईलैंड में भी एक टूर्नामेंट हो रहा है, और उसके अलावा जी मुख्तलिफ मुल्कों में होते रहते अच्छा, हैं। माजी में हमने क्या टेनिस कराची से जो पाकिस्तान से लड़के आप लोग लेकर गए, तो क्या उनका रिजल्ट क्या रहा माजी में? माजी में तो रिजल्ट ये रहा कि मतलब ये है कि थोड़ा सा जीते भी और हारे भी, मिलता क्योंकि जुलता मिलता रुझान जुलता रुझान रहा। और मतलब वो लोग तो ट्रेनिंग बड़ी हार्ड करते हैं, जैसे चाइना है, श्रीलंका है, यहाँ तो अकेडमियाँ बड़ी बड़ी, स्पेन में है, तो माशाल्लाह वो उनकी तो ट्रेनिंग सारा दिन लगे रहते हैं। और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं माशाल्लाह, जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनमें बड़ा तो टैलेंट है। समझते हैं कि कराची में जो है, ये कराची क्या पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो या तो मेहनत करने नहीं मांगते या ट्रेनिंग से डरते हैं? बस थोड़ा सा घबराते हैं ट्रेनिंग से, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत सख्त होती है इसकी ना। उसके अलावा जी अपना यह है कि वो सुबह सुबह थोड़ी सी रेस लगाएं, 2-3-4 किलोमीटर भागें। अच्छा, इसमें सरोज साहब ये भी बता दें कि जो टेनिस के वो है बॉल्स और रैकेट, ये कितनी की आती है, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो समझ सके कि इतनी की रैकेट होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आता है खिलाड़ियों को। अगर उनको ये पता हो कि 20,000 की 15,000 की रैकेट आ रही होती, बॉल इतनी की आ रही होती, तो वो घर पे अक्सर हम देखते हैं कि घर पे बच्चे उसको लेकर जो है रैकेट से बॉल से खेल रहे होते हैं, तो वो बजाय घर पे खेलने के वो एकेडमीज में आके काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर हो। जी रैकेट जो है तो वो तो इस वक्त बहुत महंगा है, रैकेट तो बहुत महंगे चल रहे हैं, 30,000 से 45,000 तक। और बॉलें जो हैं वो डैनलप की बॉलें जो हैं तकरीबन 700 रुपये का डब्बा है, और उसमें 3 बॉलें होती हैं। लेकिन हम तो कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमें लंदन से भी सपोर्ट मिलती है, ITF से, तो हम बच्चों को फ्री देते हैं रैकेट, वहाँ से हमें फ्री आते हैं रैकेट, तो जाहिर है हम उनको देते हैं और ट्रेनिंग भी कराते हैं। हम तो यहाँ तक कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम कोई फीस ना लें उनसे, हमको उनको फ्री ट्रेनिंग कराएं, तो फ्री भी कराते हैं। उसमें देखें, हमारे पास एक लड़की थी इरज बतूल, माशाल्लाह वो, उसको हमने फ्री ट्रेनिंग कराई, फीस नहीं ली, कुछ नहीं लिया, अब वो बहुत आगे निकल गई माशाल्लाह। बात है जिस तरह गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स को भी आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। कितनी लड़कियां आपने देखी हैं जिसके अंदर जज्बा है कि वो टेनिस सीखें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम रोशन करें? जी मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग कराया है, जैसे कि इरज बतूल, जैसे कि सरवर साहब ने बताया कि इरज बतूल हैं, हानिया नवीद हैं, मरियम शाहिद हैं, इन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है और माशाल्लाह से ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी करके आई हैं हमारे साथ। और ये है कि इनकी ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है, जाहिर है बहुत कॉस्टली भी होती है और सख्त भी होती है। और माशाल्लाह से ये है कि पाकिस्तान में गर्ल्स की भी जाहिर है थोड़ी सी कम है रेशो बॉयज़ के उससे, लेकिन अब यह है कि गर्ल्स में भी बहुत सारा लोग टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। गर्ल्स का टूर्नामेंट एक अलग इवेंट हो रहा है गर्ल्स का, और उसमें प्राइज मनी भी अच्छी होती है, तो लड़कियों की अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए कि मैं तो चाहता हूं कि सारी पूरे पाकिस्तान की लड़कियां और बच्चियां थोड़ी सी खेलें और टेनिस, और देखें हाउ नो करें उसको, कैसा आप फील करती हैं उस टेनिस को। अच्छा, बात है किस तरह तुम्हें शौक पैदा हुआ टेनिस में आने का? क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हो कि बड़ी मुश्किलात होती हैं, जिस तरह सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि सुबह के वक्त उठना, उसके बाद ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो समझते हो कि इस सारी चीज़ों को अचीव करके तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर बने हो, तो मैसेज न्यू कमेंट्स को क्या दोगे? देखिए सबसे पहले जब मैंने अपने घर में आंख खोली तो फिर मैंने तो घर में टेनिस का रैकेट ही देखा, तो इसलिए मेरा रुझान जो है वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा टेनिस में ही रहा। जाहिर है डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी दोस्तों में निकल जाते हैं, फ्रेंड्स में लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, तो दूसरी एक्टिविटीज में भी लग जाते हैं लोग, तो मेरा ज्यादातर माइंड जो है वो टेनिस में रहा। और मैं टेनिस को ही शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ, अब आज तक मैं टेनिस को ही देखता हुआ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कोचिंग के लेवल्स करे, मेरी स्टडी साथ साथ चलती रही, तो इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें अचीव भी करी, और कोई डाउनफॉल ये सारी चीजें मैं देखता हुआ आया हूँ। तो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है कि यार मैंने पाकिस्तान का कोट पहना हुआ है और मैं आप लोगों के साथ डील कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनली, तो ये सारी चीजें बहुत प्राउड मूवमेंट फील करती हैं। अच्छा सरवर साहब, जिस तरह कराची में जो है टेनिस से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रही है, इंटीरियर सिंध में भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इंटीरियर सिंध के हवाले से कि वहाँ पर कितने प्लेयर्स जो है निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए? बिल्कुल, हम लोग इंटीरियर सिंध भी गए हैं, और माशाल्लाह हैदराबाद से तो बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, हमने रैकेट फ्री में दिए हैं, बॉलें दी हैं। और उसके अलावा हम दादू गए, वहाँ पे भी टैलेंट देखा,
जामशोरो गए, सखर जाते हैं हम लोग, और अपना सेवन शरीफ हम लोग गए। अच्छा, सब जगह आप गए इंटीरियर सिंध के अंदर, जिस तरह कराची में प्रॉब्लम है कोर्ट की, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है इंटीरियर सिंध के अंदर? इंटर सिंध में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमने अपनी कोशिश पूरी की कि हमने उनको रैकेट फ्री दिए, उनको बॉलें दी, हमने उनको नेट दिए, और वो बस वो फ्लोरिंग हम चाहते हैं कि फ्लोरिंग हो तो हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। अभी भी एक कोच आया हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम रहमानी साहब गए थे, मैं तो नहीं जा सका था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने बहुत रैकेट दिए, बॉलें दी, ताकि ये टैलेंट सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े, जिस तरह अच्छा, दूसरी चीज़ है पीच टेनिस भी एक है, तो वो क्या चीज़ है बादी, वो भी नाज़रीन को ज़रा बताओ। जी, बीच टेनिस बेसिकली बीच पे खेला जाता है, और उसके जो नेट होता है वो वॉलीबॉल की तरह नेट होता है ना, जिस तरह वॉलीबॉल हम नेट पे देख रहे होते हैं कि वॉलीबॉल की नेट थोड़ी सी ऊपर होती है, तो उसी तरह बीच टेनिस भी होता है। उसके रैकेट्स थोड़े से छोटे होते हैं और बहुत मजेदार गेम होता है, और उसकी बॉल्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो बहुत लाइट वेट होती है ना, तो उसके मैचेस और देखने में भी मजा आता है, लोगों को एंजॉय कर रहे होते हैं उसके अंदर। और जो खेलने का जो मजा है उसके अंदर, वो जिस तरह लाइक बैडमिंटन आप जिस तरह खेलते हैं, नो बाउंस उसके अंदर हो रहा होता है, तो हम डायरेक्ट हिट कर रहे होते हैं। और बीच पे और पाकिस्तान पे और कराची में इवन के हमारे पास बीच है, तो हमारे पास बहुत फायदा है कि हम इंटरनेशनल इंशाल्लाह ताला इसको लेके भी जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इस साल या अगले साल हम इनकी एक टीम लेके जाके इनको ये पाकिस्तान का एक्सपोजर देंगे बच्चों को। अच्छा, बात है किस किस मुल्क का दौरा कर चुके हो आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की जानिब से? मैं कोरिया जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और चाइना जा चुका हूँ, और थाईलैंड जा चुका हूँ, और श्रीलंका जा चुका हूँ टेनिस के लिए मैं ना। अच्छा, पाकिस्तान के लिए कितना कुछ अचीव किया है वहाँ जाकर, या सीखने की कोशिश की है उन सीनियर्स प्लेयर्स से? देखें, बिफोर चाइना आई वाज इन बिफोर कोरोना आई वाज इन चाइना, सो वहाँ पे हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, और वहाँ पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए हम। 2019 का ये हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, जो मैं आपको बताया था लास्ट टाइम भी, तो उसमें हम पाकिस्तान के लिए 3rd पोजीशन लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3rd पोजीशन लेकर आए पाकिस्तान के लिए, तो किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो आप? मैं तो रॉजर फेडरर से बहुत ज्यादा मुतासर हूँ, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और जो वो खेल रहा होता है, प्लेइंग उसकी एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे बड़े लाइक करता हूँ मैं उस चीज़ को। अच्छा, इसामुल हक के हवाले से क्या कहोगे आप कि बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, क्या कुछ उसने पाकिस्तान के लिए किया है? बेहतर समझते हो कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए, और जिस तरह आते भी हैं तो वो जूनियर्स खिलाड़ी को ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, तो समझते हो कि ये भी एक अच्छा साइन है? जी बिल्कुल, जाहिर है एक्सपीरियंस प्लेयर अगर हमारे पाकिस्तान में आके हमें गाइड करें, और असाम भाई तो लेजेंड है हमारे, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी लास्ट डेविस कप भी उन्होंने आके पाकिस्तान के लिए हमें जितवाया, और माशाल्लाह से बहुत प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त कि पाकिस्तान का ग्रीन जो झंडा है वो हमारा लहरा रहा होता है वहाँ पे, और बहुत प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त। असाम भाई आते हैं, हम हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, हमारे साथ रैलीज करते हैं, और बहुत प्राउड मूवमेंट होता है उनके साथ रैली करना। बिल्कुल, सामुल हक से के साथ अगर वो जूनियर खिलाड़ी को ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जूनियर खिलाड़ी को हेल्प आउट भी होती है, और वो अच्छे कुछ सीखने का उनको मौका मैसर होता है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है रियाज उद्दीन साहब ने, जो हमारे साथी जो एनालिस्ट भी हैं स्पोर्ट्स के, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में, लेकिन आज हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, विनर्स स्पोर्ट्स पे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे T20 मैच के हवाले से? समझते हैं कि जिस तरह हमने वनडे सीरीज 20 साल के बाद अपने नाम की, T20 में किस तरह देखेंगे आप इस टीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से 24 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, या कोई गैर मुल्की टीम जो नंबर 1 टीम हो दुनिया क्रिकेट की, तो वो दौरा जो है अल्लाह के फजल से कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। और जहाँ तक विकेटों के सिलसिले में जो क्रिटिसिज्म हुआ था टेस्ट मैचेस में आया था, वो भी आप ये देखें कि न सिर्फ टेस्ट सीरीज है वो फैसला कुन साबित हुई, बल्कि वनडे सीरीज भी पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरीन अंदाज में जीतने में कामयाब रही। और अब जो है ये T20 मैच जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है। और अगर आप जायजा लें मजमूई तौर पर, जो 24 मैचेस मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इवेंट्स में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो चुके हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है 10 जीतने में कामयाब रहा, एक टाई हुआ और एक बेनतीजा रहा। और इससे पहले शहजादा जो सीरीज हुई हमारी T20 की, दुबई में हुए थे UAE में, तो 9 मैचेस दुबई में हुए, जिसमें से हमने 5 मैचेस जीते और 3 जो थे
ऑस्ट्रेलिया ने जीते। तो शहजादा जो आपका सवाल है, मजमूई तौर पर तो पाकिस्तान को T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज हासिल है, और यकीनी तौर पर हम ये देखेंगे अगर सपोर्टिंग विकेट हुई और दोनों मतलब शोबों में मतलब देखिए बैटर्स और विकेटों के लिए मतलब ज्यादा साबित हुई, तो यकीनन ये एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान की टीम के जीतने के इम्कान जो हैं वो ज्यादा होंगे। और अगर आप स्कोर की बात करें तो देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम के जो बैटर्स हैं इस वक्त इमामुल हक और बाबर आजम, फखर जो है बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो अच्छे रन भी बना सकते हैं। बाकी ये कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में मतलब ये 18 विकेटें हासिल की हैं मजमूई तौर पर। पहले वनडे में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में जो यूएई में मैचेस हुए हैं शहजादा, उसमें पाकिस्तान ने मैक्सिमम जो स्कोर किया था वो 176 किया था, और सबसे लो जो इसका स्कोर रहा था वो 74 रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जो पाकिस्तानी विकेटें हैं वो अब सुना यही जा रहा है कि सपोर्टिंग विकेटें होंगी, और इसमें जो है दोनों मतलब शोबों के लिए चांस होगा, तो बैटर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एरन फिंच की बात है, जो उनके कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम के, वो मुसलसल 2 मरतबा नाकाम रहे ओडीआई में, लेकिन देखना होगा कि उनकी टीम जो है ये T20 में वो कौन सी टीम उतारते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी मेरे ख्याल से जो बैटर्स की अगर आप बात करें तो इमामुल हक ने 271 रन इससे पहले ओडीआई में बनाए थे 135 की एवरेज से, जबकि बाबर आजम जो है 246 रन बनाने में कामयाब है 123 की एवरेज से। फखर जो है 102 बनाए उन्होंने। लेकिन शहजादा रिजवान जो है वो बिल्कुल इसमें फेल दिखाई दिए हैं, तो देखना होगा कि मतलब रियाज भाई जिस तरह आप बात कर रहे हैं इमाम की, तो T20 में तो हम बाबर और रिजवान के साथ ओपन करने जाते हैं तो समझते हैं कि फखर भी शामिल हैं। तो जो T20 मैच होगा फखर या बाबर या रिजवान, इन तीन में से किसको देख रहे हैं कि ये 2 ओपन करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर आप वनडे की परफॉर्मेंस देखें और अगर आप हमारा जो PSL हुआ था अगर आप उसको देखें तो मैं ये समझता हूँ कि फखर की जगह जो है ये ओपनर में बनती है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मतलब मौजूदगी से फायदा उठाना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली है T20 में, तो चूंकि अभी ज्यादा दिन की नहीं हुए PSL को खत्म हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है वो अपनी बैटिंग का जादू जगह पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी मतलब इब्तिदा साबित हो, इसलिए कि एक ही T20 मैच हो रहा है, और अगर पाकिस्तान जाकर जीत गया या ऑस्ट्रेलिया, तो वो एक तरह से सीरीज ही जीतेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मजबूती तौर पर हमारे बैट्समैनों ने, जैसा आपने देखा कि जो जब टेस्ट सीरीज हुई थी तो दो के फर्स्ट टेस्ट में हम बिल्कुल पूरी तरह मतलब नाकाम रहे थे, सेकंड टेस्ट में और हम हार गए थे मैच, लेकिन थर्ड जो टेस्ट था उसमें हमने बैक बाउंस किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी हमारे बैटर्स ने। इसी तरह आप देखें तो जो ODI हुआ था पहला, उसमें हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं रही थी, इसी तरह दूसरे और तीसरे में हम जीतने में कामयाब रहे थे। तो मछली तौर पर मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन गया है सीरीज जीतने का पाकिस्तान के लिए, जब से उसने ODI सीरीज जीती है और जिस तरह से परफॉर्मेंस पेश की है। तो मैं समझता हूँ कि फखर को मतलब लेना चाहिए टीम में, और बाकी हमारे बॉलर्स तो आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। जाहिद महमूद का मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने भी जस्टिफाई किया है। तो समझते हैं कि जिस तरह जाहिद महमूद को वनडे में चांस दिया गया था, उस्मान कादिर बेंच पे बैठे हुए हैं, T20 के एक्सपर्ट है उस्मान कादिर, अपनी बॉलिंग का जादू जगाते हुए भी नजर आए हैं, PSL में उम्दा कारकर्दगी भी दिखाया है उन्होंने। तो समझते हैं कि T20 जो एक खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्हें चांस दिया जाए। देखिए, ये एक ही मैच है, अब ये पता नहीं जो बेंच ऑफिशियल्स हैं वो इसमें उनकी हिकमत अमली क्या होती है, लेकिन जहाँ तक उस्मान कादिर की बात है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। और फिर ये शहजादा मोइन ये जो सीरीज है वो रिकी डेन्यू और अब्दुल कादिर, जो कि उस्मान कादिर के वालिद थे, साबित टेस्ट मायानाज स्पिनर, तो ये उनके नाम से मतलब मौसूम है ये सीरीज। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जो कदाफी स्टेडियम क्रिकेट है उसमें उस्मान कादिर जो है वहीं पे चले बड़े हैं, उन्हीं विकेटों पे उन्होंने खेला है, वो उन विकेटों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बेहतर होगा अगर उनको मतलब एक टीम में शामिल किया जाता, तो यकीनन उनकी जो एक्सपर्टीज है और वो यकीनन उससे पाकिस्तान टीम को फायदा पहुंच सकता था। और बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उस्मान कादिर जो है ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम आज ये मैच जीत सकती है। अच्छा, इस वक्त रियाज साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे।
वक्फे से पहले बात हो रही थी जिस तरह फ़खर ज़मान की, और इसके अलावा जो है हमने देखा कि पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अब्दुल्ला शफीक भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो थोड़ी सी बात है और बाबर आजम के हवाले से कर लें। रियाज साहब, बाबर आजम की कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं T20 क्रिकेट में आप? देखिए, बाबर आजम जो है जो कि जाहिर है कि जब कोई भी खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो पूरा एक मुकम्मल कप्तान की सूरत में सामने आता है। जो कप्तान के लिए जो एक्सपर्टीज जरूरी होती है वो धीरे धीरे आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को चूंकि तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक साथ बना दिया गया है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनकी जैसे ओडीआई ले लें या टेस्ट ले लें या T20 ले लें, तो उसमें लगता है कि उनको मतलब प्रेशर थोड़ा सा महसूस किया जाता है कि उनमें थोड़ा सा प्रेशर है और वो बात सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन जो हो गए। 50-60% चीजें जो है ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद होती है, जो बेंच ऑफिशियल की जाने से उनको पहले ही से गाइड की जाती होगी कि भाई आपने इस सिचुएशन पे इस तरह से करना है। लेकिन बात फैसले जो है आपको ग्राउंड में लेने पड़ते हैं, तो उसमें लगता है कि थोड़ा सा वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से मतलब वैसे कैरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कप्तानी में वो मजमूई तौर पर रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया। जो कि उन्होंने मजमूई तौर पर अच्छी कप्तानी की है, लेकिन शहजाद अमीन आपको देखें कि आजकल बाकायदा मतलब ये एक चीज सामने आ रही है कि बाबर की जगह कम अज कम T20 में रिजवान को कप्तान बनाने की तजवीज जो है वो दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि, और मैं भी जाती तौर से समझता हूँ कि हमें हर फॉर्मेट का कप्तान जो है वो अलग मतलब होना चाहिए, ताकि उस पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े और वो जो भी मतलब फॉर्मेट है उस हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज है उसको डिलीवर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मजमूई तौर पर उनकी कप्तानी बेहतर रही है। और जब वो आपने देखा कि जो हालिया दुबई में होने वाली जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें चूंकि शोएब मलिक जैसी तजुर्बेकार खिलाड़ी उनको साथ थे, तो वो उनको हर वक्त मशवरे देते रहते थे, जिसकी वजह से मतलब बड़ी मदद मिलती थी उनको। लेकिन इस T20 जो आज खेला जाना है उसमें तो शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है, तो समझते हैं कि एज ए सीनियर टीम में किसी खिलाड़ी को मौजूद जरूर होना चाहिए एज ए सीनियर। देखिए, जो शोएब मलिक की परफॉर्मेंस रही है तो होना तो यही चाहिए। जो दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें हैं उनको एक कॉम्बिनेशन के साथ चलती हैं, उसमें अपने को सीनियर यानी तजुर्बेकार और फिट जो खिलाड़ी होते हैं उनको भी रखते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होती है हालिया सीजन में। तो इसी तरह से आप देखें कि शोएब, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर रसीदा है एक प्लेयर की हैसियत से, लेकिन उनका जो तजुर्बा है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम अज कम ऐसी थी कि उन्हें मतलब होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका देना चाहिए था। और उनकी मौजूदगी से जाहिर है बाबर को सही मशवरे भी मिलते, इसलिए कि बहुत ही तजुर्बेकार प्लेयर हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी पेश की है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो टीम में शामिल नहीं है, लेकिन होम सीरीज में इस तरह के एक दो तजुर्बेकार खिलाड़ी जो हैं वो टीम के साथ जरूर होने चाहिए और इससे बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, थोड़ी सी बात बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से कर लें। इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है बाबर आजम। समझते हैं कि ये फॉर्म का सिलसिला अगर जारी रहा आज भी तो यकीन पाकिस्तान जो है T20 मैच जो है आज जीतने में कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया था कि बाबर आजम ने जाहिर है मतलब जो वनडे की अगर हम बात करें तो उन्होंने 246 रन बनाए 123 से, और ये 184वीं इनिंग में उनकी 16वीं सेंचुरी थी। तो इस तरह से वो जो है टॉप बैट्समैन हो गए पाकिस्तान के। और दूसरे नंबर पर जो है यूसुफ हैं जिन्होंने मतलब एक 15 सेंचुरी की है, इसी तरह हफीज ने 11 की, एजाज ने उन्होंने 10 की हैं, वो चौथे नंबर पे हैं। 5वें नंबर पे इंतजामुल हक हैं जिन्होंने 9 सेंचुरी की है वनडे में। तो मैं ये समझता हूँ कि 16 सेंचुरी बनाना 184 इनिंग में ये बहुत बड़ी बात है। और बाबर आजम की मजबूरी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि शानदार है। और अगर वो बहरकत कप्तान चाहे वो टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज या जो भी मतलब T20 सीरीज जीतते हैं तो यकीनन उनके ये क्रेडिट पे बात आती है। और इस वक्त दुनिया क्रिकेट में उन्होंने अपनी मतलब बहरकत बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस को साबित कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जिस वक्त जो है पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है। और तेजी के साथ जो आपकी इंटरनेशनल जो रैंकिंग है उसमें भी वो दिन ब दिन जो है अपनी रैंकिंग को बेहतर करके ऊपर आ रहे हैं। और ये
पाकिस्तान के हवाले से भी एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी बात है। रियाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने आईसीसी को एक तजवीज़ दी है कि 4 मुल्क की सीरीज कराने की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान, ये दिसंबर में तवक्को की जा रही है। उन्होंने भेजे हैं जो लेटर, उसमें दिसंबर की डेट दी है। समझते हैं कि ये सीरीज अगर हो गई तो बहुत अच्छा साइन होगा क्रिकेट के लिए। तो याद होगा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बाकायदा इस चीज को डिस्कस किया था और मैंने ये बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस बात पर गौर कर रहा है कि क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वहां पर होंगी ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका ये प्लान है जिसको मतलब रमीज राजा ने भी कहा था, तो उस वक्त प्री मेच्योर था। लेकिन अब मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ रही है। अगर ये 4 मुल्क की सीरीज हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख का एक हिस्सा होगा। इसलिए कि देखें, अगर आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देखें तो ये तो शुरू से एक ही पेजेस पे रही हैं और ये एक दूसरे को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते रहे, आपस में सीरीज भी खेलते रहे और एक दूसरे के लिए विंडोज भी निकालते रहे। लेकिन पाकिस्तान का जो है हमेशा आपने देखा कि इस तरह की जाती होती है, उनको इस तरह की सीरीज नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस मौके पे इस सीरीज की बात हो रही है और उसमें पाकिस्तान को शामिल की बात हो रही है तो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो है शाहजादा जो हमने जीएसएल कराई कामयाब 50 सालों से, एक तो इसका सॉफ्ट टेनिस दुनिया भर में गया, फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी सीरीज हुई है और जो अब इस्लाम पजीर हो रही है, तो ये भी मतलब कामयाबी के साथ हो रही है, तो दुनिया में बड़ा अच्छा मैसेज गया है। और हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो ये सीरीज की सूरत में थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसको हमने शुरू में तो हम इसको मैनेज नहीं कर सके थे, लेकिन अब जो है हमने उसको कमोबेश बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया है। तो यकीनन अब दुनिया भर से जो है एक अच्छी आवाजें आएंगी क्रिकेट और पाकिस्तान। बिल्कुल, दुनिया भर से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। टेनिस के हवाले से और भी बातें करते हैं। व्हील चेयर टेनिस की टीम जो है तुर्की गई थी, तो क्या कहेंगे सरवर साहब, जो तुर्की में क्या रिजल्ट रहा? हमारा व्हील चेयर की टीम पहली दफा गई, तो समझते हैं कि जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई अच्छी कारकर्दगी थी। बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया को उन्होंने शिकस्त दी, तो उसमें ये है कि आईटीएफ भी बड़ा खुश हुआ कि वाकई पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करी है और हमारे रहमानी साहब ने बड़ी मेहनत कराई बच्चों को कराची में। अच्छा, कितना रुकनी दस्ता था व्हील चेयर का जो तुर्की गया था पाकिस्तान? ये 4 रुकनी दस्ता था। उसमें एक अपना रहमानी साहब गए थे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कराची टेनिस के, और उसके अलावा एक बंदा हमारा है वो पाकिस्तान का ही, निशात पाकिस्तानी अब्बासी, वो लंदन से आया था, और 2 बच्चे हमारे यहीं से गए थे, एक इरफान थे और एक अयूब थे। माशाल्लाह बड़ा उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया को शिकस्त दी, सब्ज लाली परचम दुनिया भर में रोशन किया। बाद पाकिस्तान में क्राइसिस जो है लॉकडाउन में काफ़ी रहे, काफ़ी खेलों की सरगर्मियां बहाल होती नज़र नहीं आई, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, खासकर खेलों के हवाले से बड़ी मकबूलियत हासिल की। हर दूसरा बंदा जो एसोसिएशन से रिलेटिव था उसने कोशिश की कि ऑनलाइन क्लासेस लें, कोचेज़ ने ऑनलाइन क्लासेस, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो और अब टेनिस भी हो। जिस तरह आपने होम टेनिस को किस तरह आपने लॉकडाउन में किया? सबसे पहले तो हमने एक वेबसाइट बनाई, उसमें लोगों को ऐड करा, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और डिफरेंट चीज़ें जो जूम हो गए, इन चीज़ों पे हमने वर्क करा। हमने अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करा लॉकडाउन के लिए। जाहिर है क्योंकि लॉकडाउन में तो टोटली टेनिस बंद थी, तो हमने उनको होम टेनिस और ऑनलाइन टेनिस हमने देना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हम उनको सेक्शन देते थे 45 मिनट्स का ना, तो उसके अंदर हम उनको गाइड करते थे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ ये कर रहे हैं, कहाँ वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड करते रहे, और जहां वो गलती करते हैं हम बच्चे से बोलते थे कि यार आप वीडियोस भी बनाएं अपनी और हमें भी शेयर करें, आप अपनी मॉर्निंग सेशन हमसे शेयर करें, आप हमसे पूरा डे प्लान हमसे शेयर करें। तो हम ये सारी चीजें हम ऑनलाइन क्लासेस में उनको बताते थे और उनसे देखते थे, उनका फीडबैक लेते थे, पेरेंट्स का फीडबैक लेते थे। जाहिर है पेरेंट्स का इस चीज में बहुत बड़ा रोल होता है, अदा करते हैं जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम फीडबैक कैसा आया इबाद? फीडबैक तो काफी आया, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे होम टेनिस से भी आए, ऑनलाइन टेनिस से भी आए, तो फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला। उसके कोरोना के बाद हम लोगों ने टूर्नामेंट्स कराए, उन टूर्नामेंट में उनको पार्टिसिपेट कराया, ये सारी चीजें हमने करके उनका एक टूर्नामेंट करा दिया छोटा सा। तो बहुत सारे पेरेंट्स और उन लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई इस चीज की, और टेनिस के बारे में नो हाउ पता चल गया कि टेनिस है क्या।
बिल्कुल टेनिस है क्या सरवर साहब है जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इबाद, तो दूसरे जो कोचेज हैं वो किस तरह निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के पास, वो कितना मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोचेस भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोच भी ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे उनको फिर हम भेज रहे हैं। अच्छा, बेसिक टेनिस क्या होता है, किस तरह आप लोग सिखा रहे होते हैं नए प्लेयर्स को, इबाद है वो भी ज़रा से नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल। बेसिक टेनिक्स बेसिकली ये होता है जो मिनी नेट पे होता है, छोटी नेट होती है, जो रेगुलर नेट होती है उस लिहाज से थोड़ी सी छोटी नेट होती है। तो ये बेसिक हमने थोड़ी सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, पाकिस्तान में भी और दूसरी कंट्रीज में भी ये होती है। और इसके डिफरेंट रैकेट्स होते हैं, डिफरेंट बॉल्स होती हैं। 4 ईयर से अबव हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को ना, जितने भी बच्चे 4 ईयर से अबव हैं वो खेल सकते हैं पाकिस्तान में इस चीज़ से। तो हमने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं और इसमें यह है कि बच्चों रैलीज करना बच्चों को इजी कर दिया है हमने। बॉल्स मॉडिफाइड बॉल्स आ गई हैं उनके लिए, रेड बॉल्स थोड़ी सी लाइट बॉल होती है रेगुलर बॉल की तरह, उससे थोड़ी सी लाइट होती हैं, तो बच्चों को बहुत अवेयरनेस होती है यार, बहुत लाइक करते हैं। और उसके अंदर हम कंपटीशन बच्चों को कराते हैं। कंपटीशन में जाहिर है अगर बच्चे को हम कंपटीशन नहीं देंगे तो बच्चा इंटरेस्ट डेवलप नहीं करता है उस चीज में। तो हम चाहते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर हम उनको कंपटीशन कराते हैं स्कूल टेनिस में, फिर हम स्कूल में पार्टिसिपेट करवाते हैं। इस तरह करके करते हम उनको बहुत आगे लेवल पर ले आते हैं। अच्छा, ऑनलाइन जब आप करा रहे थे उसके बाद अब तो ये सिलसिला खत्म हो गया है, तो ऑनलाइन से जो आपने क्लासेस कराई उसमें कितने प्लेयर जो है आपके पास एकेडमीज में आए? 40 से 30 स्टूडेंट्स मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस से आए, जिनको मैं अब भी ट्रेन कर रहा हूँ। और बहुत उन्होंने अपने अपने आप को इतना जुनूनी बना लिया टेनिस के लिए। जाहिर है कि आप किसी फील्ड में घुसते हैं तो आपको पैशन होता है, आपके अंदर एक स्मार्टनेस होती है इसको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बहुत अप्रिशिएट हुआ इस चीज से। और जाहिर है हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, नया कोविड था, कोई चीज वो नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला, एक्सपीरियंस भी मिला इस चीज से, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया इस चीज। अच्छा, सेक्रेटरी कराची टेनिस एसोसिएशन सरवर साहब जिस तरह बात कह रहे थे कि कोरोना में जो है बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम आई, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोग कोरोना में जब थे तो कितने मसाइल आप लोगों को कोविड के 22 खिलाड़ियों के लिए हो रहे थे? मसाइल तो बहुत सारे हो रहे थे उसमें ना, लेकिन वो फिर हमने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई, तो उससे फिर वो बच्चों में बड़ा टैलेंट आया। हम खुद भी गए और माशाल्लाह सिखाया, हमने भी सीखा। फिर उधर ITF से भी ऑनलाइन हम लोग सीखते थे। अच्छा, ITF से आप लोग कौन लोग सिखा रहे होते थे? वो ITF की टीम थी जो हमें सिखाती थी। इस्लामाबाद में PTF में थे, तो वो भी कराते थे। अच्छा, ITF कराची टेनिस एसोसिएशन को किस तरह रीड कर रही है ये जरा बता दें, कि क्योंकि बड़ा फोकस है उसका कराची टेनिस एसोसिएशन पर। ये ITF जो है ना, PTF के थ्रू जो है ना, वो हमें सामान भी दे रही है, रैकेट दे रही है, बॉलें दे रही है और नेट दे रही है। उसमें यह है कि बच्चों को, फिर हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए माशाल्लाह, तो वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी गरीब बच्चे हैं तो उनमें भी बड़ा टैलेंट है। अच्छा, स्कूल्स की सतह पे आप बात कर रहे हैं, टेनिस कोर्ट मौजूद नहीं होते, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुस्तहिक बच्चों को आप लोग वहाँ पर जो है, जो टेनिस के शौकीन हैं, खेलना चाहते हैं, उन्हें आप टेनिस के लिए जो है रैकेट भी फराहम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोर्ट नहीं होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे कहाँ? हमने उनको ऑफ़र दी है कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास सीखें आके, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई पैसे नहीं लेंगे आपसे, हम आपको सिखाएंगे। तो कुछ बच्चे आए भी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। गरीब बच्चे हैं, ज़ाहिर है रैकेट इतने महंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं बॉलें भी, रैकेट भी। तो बड़ा अच्छा टैलेंट निकल रहा है। अच्छा, टैलेंट निकल रहा है। बात है, कितने खिलाड़ियों को अब तक तुम बना चुके हो एज ए कोच? देखें, अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो मैं वैसे तो गिनता नहीं हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर कोई इस तरह करना चाहे तो हज़ारों की तादाद में मैंने बच्चों को खिलाया है और ट्रेन करा है उनको। बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में भी मिलते हैं कि सर हमने आपके पास आया था, हमने आपके साथ टेनिस खेला था तो बहुत एंजॉय करा था हमने। उस वक्त बहुत प्राउड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जाहिर है इतने सारे लोग आपको जानने लग जाते हैं और फेमस जब आप हो रहे होते हैं और अपने टैलेंट पे आप फेमस हो रहे होते हैं तो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है उस वक्त। अच्छा, अब तक कौन से ऐसे प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा तुम्हें मुतासिर किया हो कि नहीं, ये पाकिस्तान के लिए जो है सब जलाली परचम को दुनिया भर में जाके रोशन कर सकता है? देखिए, मेरी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर
एक्सपोजर भी करके आए ना, तो ये चीजें जाहिर है मैं ही इनको सिखाऊंगा कि उनको ट्रैक पे चढ़ाऊंगा कि यार आप इस ट्रैक पे चढ़ें और आगे तक बढ़े इस चीज से रहे। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि लोग मेरे पास आए, मैं उनको ट्रेन करूँ और मैं उनको सही ट्रैक दिखाऊं, क्योंकि डिफरेंट कोचेज जो हैं वो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा या किसी को वो नहीं कह रहा, डिफरेंट कोचेज को पता नहीं होता कि ट्रैक किस ट्रैक पे बच्चों को चढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और जो खेल रहे हैं उनके लिए भी। तो आपको सही ट्रैक पे बच्चों को चढ़ा के और उनको फिर गाइड करें कि यार आपने इस फील्ड में इतना आगे जाना है। बिल्कुल, इस फील्ड में और इतना आगे जाना है। आपसे यही है, तवक्को है कि पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम आप दुनिया भर में भी रोशन करते रहें। लेकिन जिस तरह अकील खान कर रहे हैं मेहनत, इसी तरह आप मेहनत कर रहे हैं। प्लेयर्स कितने निकल कर आए हैं अब तक ऐसे जो पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करें? देखें, प्लेयर जाहिर है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए प्लेयर ढूंढना एक बहुत बड़ा मसला है। ये जाहिर है उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कॉम्पीट करते हैं ट्रायल्स के लिए। जाहिर है ट्रायल्स में कभी कभी वो हार भी जाते हैं, लेकिन हार से कोई बंदा हारता नहीं है, बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है। तो इसीलिए हम बहुत सारे बच्चों को प्रेफर करते हैं कि पहले आए ट्रायल्स भी दें कि ट्रायल्स किस तरह दे रहे होते हैं। हम उनको फीडबैक बता रहे होते हैं कि ट्रायल्स इस तरह होंगे, इतने पॉइंट्स करने होंगे, इतने ही करने होंगे, आपके अंदर इतना स्टैमिना होना चाहिए। ये सारी चीजें हम ट्रायल्स में उनको बताते भी हैं और उनको नोट भी कर रहे होते हैं कौन बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा पेरेंट के साथ जो ज्यादा कॉपरेट कर रहा है हमारे साथ, वो कौन कितना ज्यादा ये कर रहा है। तो हम ट्रायल्स में ही कर लेते हैं। अच्छा सरवर साहब, एकेडमीज पे आप लोग काम कर रहे हैं, समर कैंप वगैरह का भी सिलसिला है आप लोगों का? बिल्कुल है, अभी हम समर कैंप इंशाल्लाह लगाने वाले हैं, तो उसमें भी हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। अच्छा, कितने बच्चे तवक्को कर सकते हैं कि समर कैंप उसमें पे ये आए? है कि वो समर कैंप में 30 से 40 बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारी अपनी एकेडमी है, तो उसमें फिर हम उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, बाद समर कैंप की बात हो रही है तो समझते हो समर कैंप में खिलाड़ियों के लिए अच्छा साइन होगा? जी बिल्कुल, समर कैंप में तो खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। ज़ाहिर है समर कैंप ज़्यादातर मॉर्निंग्स में लगते हैं और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है वो मॉर्निंग्स में करें और इवनिंग्स में भी करें, लेकिन मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो रनिंग होती है, जो आपकी फिटनेस होती है, बहुत आपका वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला वो हो रहा होता है मूवमेंट उसमें। तो ये जी हाँ बिल्कुल, हम समर कैंप भी लगाएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान को आगे लेके जाना हमारा काम है। इंशाल्लाह ताला हम उनके झंडे को आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें टेनिस में ट्रेनिंग तो कर रहे होते हो, हार्ड वर्किंग भी कर रहे हो, डाइट का किस तरह ख्याल रखा जाता है इसमें? देखें, डाइट का तो आपके अपने ऊपर होता है। जाहिर है आपको मॉर्निंग में नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो है वो किस तरह करना है, कितना लेना है, कितना करना है, कितना आपने वाटर लेना है, कितना आपने वाटर नहीं लेना, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एज अ प्लेयर पे भी और एज अ कोच पे भी। कोच भी आपको गाइड करेगा आपने डाइट क्या रखनी है, आपने फिटनेस से पहले डाइट रखनी है या फिटनेस के बाद डाइट रखनी है, आपने नाइट में खेलने के बाद आपने डाइट करना है या खेलने से पहले डाइट करना है। ये सारी चीजें कोचेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कोच बताता है कि आपको आपने कितना ज्यादा डाइट करना है और कितना ज्यादा खेलना तो है। खिलाड़ी इस पे अमल करते दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, खिलाड़ी भी अमल करते हैं इस चीज पे, कभी कभी नोटिक भी हो जाते हैं। वो जाहिर है हर चीज कोई परफेक्ट तो होती नहीं है, लेकिन अमल करते हैं ज्यादातर खिलाड़ी है। बिल्कुल अमल करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह बात सरवर कह रहे थे कि खिलाड़ी उनकी बात भी मानते हैं और डाइट पे भी तवज्जो देते हैं, फिटनेस के लिए भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। प्रोग्राम में टाइम कम है। बात सरवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरवर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।